और 2.0 वोल्ट मिल रहा है। 2.0 वोल्ट कहाँ से मिल रहा है? वो इस पावर आईसी से मिल रहा है, PM8450 से। तो ये आपकी पावर आईसी नहीं, ये कौन सी आईसी है? कैमरा आईसी। देखिए एक और है बैक कैमरा 10x, ये था 108 मेगापिक्सल, ये 10x है। ये आपका हैंड स्किल में माइक्रो लेवल की क्लास में, आपको एमसैफ की क्लास में बताया जाएगा कि कैसे इसको लगाते हैं, कितने। वेलकम टू AK-Info यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सैंडविच बोर्ड की कुछ आइडेंटिफिकेशंस। देखिए ये हमने सैमसंग का एक सैंडविच बोर्ड लिया है। ये जो सैंडविच बोर्ड है इसमें क्या है कि ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। पहले तो हम आपको बता दें कि सैंडविच बोर्ड का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ये आईफोन्स में आते थे, अब ये लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन में भी आने लगे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आईसीज ज़्यादा, सेक्शंस ज़्यादा। तो सैंडविच बोर्ड एक्चुअल में होता क्या है? होता क्या है कि आजकल के मोबाइल एक मिनी कंप्यूटर बन चुका है, मिनी लैपटॉप बन चुका है। सारे लैपटॉप वाले काम आप उससे कर सकते हो, सारा आप कैमरे का काम कर सकते हो। आजकल 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 कैमरे आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आईसीज बढ़ेंगी, कंपोनेंट्स बढ़ेंगे। तो इसके लिए और फ़ोन को स्लिम ही रखना है, ये भी एक खास बात है कि ये भी डिमांड है कि फ़ोन को स्लिम रखना है। तो करना क्या होता है कि हम 2 बोर्ड लेते हैं और उसके दोनों साइड आईसीज कंपोनेंट्स लगाते हैं और दोनों बोर्ड को आपस में चिपकाते हैं। तो ऑब्वियसली कोई फेविक्विक से तो चिपकाएंगे नहीं, उसके लिए क्या चाहिए होगा? सेमीकंडक्टर्स, जो भी कनेक्शंस हैं, कंडक्टर्स हैं, यानी दोनों की सप्लाई ट्रांसफर होनी चाहिए, तो कंडक्टर ही होगा। तो इसलिए छोटी छोटी बॉल, जैसे आईसी में बॉल्स होती हैं वैसे बोर्ड में बॉल्स होती हैं, एक दूसरे की आईसीज और सेक्शन को कनेक्ट करने के लिए। जैसे आप सामने देख रहे हैं ये बॉल्स हैं, तो ये बॉल्स हैं जो दूसरे बोर्ड की बॉल से कनेक्ट होंगी। अब होता क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वाटर डैमेज फ़ोन है या गिरा हुआ फ़ोन है या पानी कहीं से चला गया, तो कोई भी सेक्शन हो, चार्जिंग नहीं हो रही, चार्जिंग सेक्शन तो बाद की बात है, सबसे पहले ये जो बॉल्स आपको दिख रही हैं सैंडविच बोर्ड्स की, ये बॉल में कार्बन आ जाता है। बस इसको खोलिए, साफ करिए, हर साइज की बॉल की स्टेंसिल मिलती है, उसे रिबॉल्व कीजिए और एसएमडी से हीट मार के उसे जोड़िए। आपका हैंड स्किल में माइक्रो लेवल की क्लास में, आपको एमसैफ की क्लास में बताया जाएगा कि कैसे इसको लगाते हैं, कितनी हीट देते हैं, क्या करते हैं। तो अब तो सेक्शन रिपेयरिंग तो है ही है कि भाई चार्जिंग आईसी लगी होती है, DC to DC आईसी लगी होती है, OVP आईसी लगी होती है, USB आईसी लगी होती है, लेकिन अब साथ में ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कोई बॉल डैमेज तो नहीं है। अब बात ये आती है कि इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी आईसीज लगी हैं, तो हम ये ओपन किया। इसमें क्या होता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये कंपोनेंट नेम लिखे होते हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा जूम करें तो आप देख पा रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है BM49225। तो जब ये लिखा हुआ है और इसके पास एक क्रिस्टल लगा हुआ है, तो अब क्रिस्टल के बगल में एक आईसी है, यहाँ एक क्रिस्टल लगा है, ये आईसी है और नाम ऐसा दिया है 5RE9। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इन बोर्डों में हर सेक्शन के लिए एक अलग क्रिस्टल लगा होता है। वाईफाई के लिए अलग, ब्लूटूथ के लिए अलग, वायरलेस के लिए अलग। तो जब अलग आईसी सबके लिए, अलग क्रिस्टल सबके लिए लगा होता है, अलग आईसी लगी होती है, तो पहचानना थोड़ा टफ है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि जो सेक्शन रिपेयर के लिए आए वो सेक्शन हम ओपन कर लेंगे, या फिर उसके बाद यही बचता है कि इसकी डेटा शीट डाउनलोड करेंगे, तो सेक्शन ज़्यादा अच्छा है। तो हम सबसे पहले कैमरा सेक्शन ओपन करते हैं। तो अब कैमरे सेक्शन में कौन कौन सी आईसीआई इन्वॉल्व है? CPU इन्वॉल्व है, DC to DC आईसी इन्वॉल्व है, कैमरे की एक पर्सनल आईसी इन्वॉल्व है, पावर आईसी इन्वॉल्व है और कैमरे की छोटी छोटी LDO लगे हुए हैं। कितने बॉल्स के? 20 बॉल के LDO लगे हुए हैं। कुछ LDO में इनपुट वोल्टेज VPH आता है और आउटपुट निकलता है, कैमरे में जाता है। ये वोल्टेज आपको तुरंत कैमरा ऑन होने पर मिल जाएगा, कोई सा भी कैमरा ऑन हो। लेकिन अब क्या हुआ है कि हमें बैटरी बैकअप भी अच्छा रखना है। तो बैटरी बैकअप अच्छा रखने के लिए
किया क्या गया है, कैमरे में SCL SDA यानी CPU से कंट्रोलिंग की गई है, तभी वो आउटपुट निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 20 बॉल की है, CPU है, ये CPU है, इसको पहचानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ये हमने बैक कैमरे का हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन किया है। ये कैमरा कनेक्टर है, ये LDO लगे हुए हैं। अब ये 20 बॉल के LDO हैं, इसमें देखिए SCL SDA दोनों आया हुआ है और इसमें 1.8 वोल्ट भी आ रहा है जो कि इस पावर IC से आया है। तो ये आपका LDO है, ये तभी आउटपुट देगा जब ये ऑन होगा, इवन कैमरा ऑन होगा देन। एक ये LDO लगा हुआ है, इसमें VPH इनपुट है, आउट हो रहा है 2.8 वोल्ट बैक कैमरे के लिए, और ये कैमरा IC है। तो जो ये IC थी आपकी, ये वाला LDO था, ये LDO 1.8 वोल्ट कैमरे IC को दे रहा है। तो कैमरे IC को 1.5 वोल्ट जो कि पावर IC से आ रहा है, 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 2.0 वोल्ट मिल रहा है। 2.0 वोल्ट कहाँ से मिल रहा है, वो इस पावर IC से मिल रहा है, PM8450 से। तो ये आपकी पावर IC नहीं, ये कौन सी IC है, कैमरा IC। अब VPH कौन सी IC बनाती है, वो ये IC बनाती है VPH बनाने वाली ये IC है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और दिखा देते हैं, यहाँ पे SDR 2 IC लगी हुई हैं, 2 IC हैं जो SDR लगी हुई हैं। SDR मतलब आप समझते ही होंगे, नेटवर्क IC, जैसे WTR होती है वैसे ही SDR। देखिए ये NFC IC लगी हुई है, ये NFC IC तो लगी हुई है लेकिन इसका यूज़ नहीं है रिपेयरिंग में, बस इसका यूज़ तब होता है जब फ़ोन में शॉर्टिंग होती है और इस IC से शॉर्टिंग होती है, इसे हम निकाल भी देते हैं और फ़ोन में पता भी नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि NFC हम यूज़ ही नहीं करते हैं। तो ये देखने के काम आती है कि भाई जो हमने IC निकाली है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो NFC है। ये चार्जर IC थी जो VPH बना रही है। देखिए एक और है बैक कैमरा 10x, ये था 108 मेगापिक्सल, ये 10x है। टेलीफोटो, इसमें भी सेम बहुत सारे LDO, कैमरा IC, CPU पावर इन्वॉल्व है, चार्जिंग IC इन्वॉल्व है। ये चार्जिंग सेक्शन, अब चार्जिंग सेक्शन में हम आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले BTB कनेक्टर में चार्जिंग कनेक्टर आएगा, चार्जिंग कनेक्टर का 5 वोल्ट आएगा। आने के बाद ये BTB कनेक्टर की ये 2 पिनें इन्वॉल्व हैं, कंपोनेंट इन्वॉल्व है, और ये V बस OVP में गया है, यानी OVP IC भी लगी होगी। तो ये गया दूसरे बोर्ड में। जब दूसरे बोर्ड में जाएगा तो ये देखिए सैंडविच बोर्ड का फायदा और नुकसान भी। फायदा तो हमने बताया, नुकसान ये है 2, 4, 6, 8, 10 बॉलें जो है वो इन्वॉल्व है चार्जिंग सेक्शन में। अगर ये बॉल में कार्बन आया तो चार्जर का वोल्टेज आगे OVP में नहीं पहुंच पाएगा। तो हम जब रिवॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं इन्हीं को रिवॉल्व करें, पूरा रिवॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरे सेक्शन काम नहीं करेंगे, इसलिए सारे ही रिवॉल्व करने पड़ते हैं वापस से। तो ये बॉलें का ओके होना ज़रूरी है। तो जब हम निकालते हैं तो देखते हैं इनमें कार्बन तो नहीं लगा। आगे बढ़े, ये 3 TP में गया सप्लाई, फिर आगे बढ़े, ये V बस OVP की ये कैपेसिटर से एंटर हुआ 5 बॉल्स में। फिर इसने आगे निकाला V बस IF के नाम से, इंटरफेस बोलते हैं उसका फुल फॉर्म है। ये V बस IF गया किसमें, ये गया इसमें, इस IC में जो कि चार्जिंग IC है। चार्जिंग IC के अंदर DC to DC है जो VPH बनाया बक कॉइल के द्वारा, और यहाँ से आउटपुट VBAT निकाल दी। DM-DP की लाइन भी इसी IC में आई है, चार्जिंग IC में। इसकी अलग से इस मॉडल में नहीं लगी है। वैसे USB IC भी कभी कभी OVP IC के अंदर होती है इन सैंडविच बोर्ड में, सैमसंग के बोर्ड में, और उसकी निकल जाने पर टेम्परेचर एरर आता है और उसके अंदर VPH भी जाता है USB में, बट इसमें ऐसा नहीं है। फिर से ये बॉल इन्वॉल्व है, सैंडविच वाली बॉल फिर से इन्वॉल्व है, 9 बॉल्स। फिर आगे गए तो बैटरी SR कुछ नया नहीं है। बैटरी SR का मतलब होता है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, जो कि लेटेस्ट फ़ोनों में आ रही है, अल्ट्रा के 22, 23, 24 अल्ट्रा बैटरीज। इसका LR भी दूसरा नाम है। तो ये है आपकी
इस तरह से हम सैंडविच बोर्ड में आईसीज देखते हैं और कनेक्शन किस बॉल में गया, वो बॉल डैमेज तो नहीं है। सैंडविच बोर्ड रिवॉल्व करते समय, उनकी बॉल्स को रिवॉल्व करते समय हम केयरफुली काम करते हैं, क्योंकि अब ट्रेसिंग का काम है, साथ में कनेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। आई होप कि आपको सैंडविच बोर्ड का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, इसमें कुछ सेक्शन ट्रेस करके दिखाएंगे, कुछ वोल्टेजेस चेक करके दिखाएंगे, कोई फॉल्ट लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।